देखें, मुझे बड़ी हैरत होती है हैदर। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में बड़ी इंतहा पसंदी है और पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन रिकॉर्ड की बात है कि पाकिस्तान ने कभी भी किसी इंतहा पसंद जमात को इतनी अक्सरियत नहीं दी कि वो मरकज़ में आके हुकूमत बनाए। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी साहब और इनकी जमात जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट जमात है, वो आके हुकूमतें बनाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हुकूमतें बनाती है। और एक और बात जिससे मुझे मतलब आज किसी जगह बात हो रही थी दोस्तों में, तो उनका जी होगा क्या। तो अब इस हवाले से भी मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी बता दूं। देखें, एक तरफ तो वो तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं ना कि बड़ा इंडिया जो है पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन और इसमें शक भी नहीं है कि वहाँ पे जिस बंदे की बात सबसे ज़्यादा असर रखती है वो हैं उनके कौमी सलामती का जो एडवाइज़र हैं अजीत दोवल। उनकी बात जो है, और वो तीसरी मरतबा में उनकी कौमी और उन्हीं के दौर में पहले भी 2 मरतबा स्ट्राइक्स हुई हैं। 2016 में, 2019 में जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो उन्हीं के दौर में हुई हैं। और वो अभी भी इसी तरह का कोई एडवेंचर करके जाना चाहते होंगे। लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है ना, देखें स्ट्राइक्स कहाँ से, आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं ना, ज़मीनी जंग में तो आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ दे ही नहीं सकते। तो एयर स्ट्राइक करने के लिए जो इंडियन एयर फोर्स की जो टेक्निकल पोजीशन है वो इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो हमें सरप्राइज़ कर सके। ठीक है, और हमारी पोजीशन जो एयर फोर्स की है वो इतनी एक्सीलेंट है कि इंडिया कोई ऐसी अटैम्प्ट करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा कि इसमें कहीं जो है ना लेने के देने ना पड़ जाएं। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी बालाकोट में जो कुछ हुआ, जग घसाई का बायस था उनके लिए। अब बहुत सारे चैनल्स ये बात कर रहे हैं कि शायद इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएगा, क्योंकि उनके ग्राउंड पे उन्होंने इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाया हुआ है। अच्छा, अफसोस इस बात पे होता है कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा है लश्कर तैयबा के जो साबका लोग थे। हालांकि हमने जो है ग्रे लिस्ट के और उसके दबाव में भी और लोकल भी हमारी पॉलिसी के तहत हमने बिल्कुल उनको डीवेपनाइज कर दिया, और ये रिकॉर्ड की बात है जिसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। उन लोगों को यहाँ पे टारगेट किलिंग की जा रही है, सिखों की कनाडा में टारगेट किलिंग की जा रही है, यूके में किलिंग की जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। अच्छा, उसके साथ देखें हैदर, खुद भारत जो है बगैर किसी सबूत के हम पे एक तरफा इल्ज़ामात लगा रहा है। अब जो लोग ये समझते हैं कि एयरफोर्स टेक्निकली उनकी इतनी साउंड नहीं है, तो वो फिर एक और बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में कुछ मकामात को जो है वो उनके जो ख़ास तौर पे ब्रह्मोस मिज़ाइल है उसके थ्रू निशाना बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी वो शोबा है जहाँ पे पाकिस्तान को टेक्निकल बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान की ड्राई फ्यूल टेक्नोलॉजी जो मिज़ाइलों की है वो एडवांस्ड है ज़्यादा। तो हमारे जो भारत के शहर भी हमारे निशाने के ऊपर हैं, और ये कोई अहमको की जन्नत में रहने वाला शख्स सोचता होगा कि इंडिया की तरफ से अगर मिज़ाइल आएंगे तो पाकिस्तान खामोश रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, तो आपको एक बात बताऊं, इंडिया के लिए और इंडियन सियासतदानों के लिए कश्मीर वोट हासिल करने का और ऐसे जो इवेंट हैं उनके ज़रिए वो अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने का मौका तलाश करते हैं। आपको एक बात बताऊं, चंद माह कबल एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है उनकी, ब्लैक वारंट। और ब्लैक वारंट फ़िल्म उस किताब से ली गई है जो कि तिहाड़ जेल का एक जेलर थे, उन्होंने किताब लिखी है। और दिलचस्प बात यह है कि उस ब्लैक वारंट में मकबूल भट्ट का भी जिक्र है। और मकबूल भट्ट कश्मीरी एक लीडर रहे हैं, मारूफ कश्मीरी लीडर, उनका जिक्र है। और उस ब्लैक वारंट पूरी वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, वो पूरी सीरीज़ है उसकी, उसमें मकबूल भट्ट को 4 मरतबा महज दिखाया गया और वो टॉप ट्रेंड पे आई है। तो सोचिए, कश्मीर के एक लीडर को लाकर वो टॉप ट्रेंड पे ले आते हैं, तो पूरे कश्मीर को अगर वो सियासत की नज़र या इवेंट क्रिएट करेंगे तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कितनी होगी और मसला कितना हाईलाइट होगा। मसला हाईलाइट कर ये इसी तरह ही कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस मामले का हल यही है कि जम्मू कश्मीर के जो ऑफिशल्स हैं, चाहे आप इंडिया उनको रिस्पेक्ट दे ना दे, जिस तरह मर्ज़ी वो उनको तस्वर करे, लेकिन उनकी बात मानी जाए कि आपकी फ़ौज कहाँ थी। जीडी बख्शी ने ख़ुद कहा कि आपकी फोर्सेस वहाँ आपने कोविड के बाद रखी ही नहीं। और एक ऐसा इलाका, आपको यहाँ जोग्राफियाई हदूद की बात करूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल से आप जाए ना, पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिला है, पुंछ सेक्टर हैं, एक तरफ उड़ी है, दूसरी तरफ आप मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे तो वुलर और डल लेक से या श्रीनगर से होते हुए क्रॉस करेंगे तो आप पहलगाम तक पहुंचेंगे। इतनी दूर तक पहुंचने के लिए किसने फैसिलिटेट किया? अगर किसी ने किया तो इसमें
इंडियन फोर्सेस की ये सबसे ज़्यादा नाकामी है। इस नाकामी के दौरान हमें ये देखना चाहिए कि एग्रीमेंट ख़त्म करने से पहले आप ये समझ लें कि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और हैदर, अहम बात ये भी है कि अजीत दौल जो हैं वो पहले जो उनके दौर में हुआ वो जो था वो वक्त शायद कुछ और था, गो के पाकिस्तान ने उसका भी जवाब बड़े अच्छे से दिया था। लेकिन अब जब कि हमारी सिक्योरिटी भी रेड अलर्ट के ऊपर है, तो ये ख़ित्ते को खुदा न खास्ता किसी ऐसी जंग का ईंधन बनाने की एक कोशिश हो सकती है जिसमें किसी मुल्क की फतह या नाकामी डिटरमिन करने के लिए भी शायद कोई मौजूद नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद अगर कोई ये समझता है कि जो है पाकिस्तान कहीं पे पीछे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। और जो अच्छी बात थी वो क्या थी कि हमेशा जो दोनों तरफ कुछ आवाज़ें हमेशा से रही हैं जो इस सारे मामले को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करती रही हैं कि कभी भी जंग का माहौल पैदा ना हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बदगुमानियाँ हैं वो कम से कम रहें। लेकिन अब इस वक्त ये लगता है कि वो आवाज़ें या तो खामोश करा दी गई हैं या गैर मौसर कर दी गई हैं। और इस वक्त जो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जो है माकूल तरीके के पाकिस्तान के साथ जो तरीका किया गया उसको सारी दुनिया भी देख रही है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस मामले पे अभी तक उनके बयानात उस तरह से नहीं आए, ठीक है। और अगर भारत कोई सबूत पाकिस्तान को देता तो यकीनन उनको देखा भी जाता, लेकिन बग़ैर सबूत के इस तरह की जब बात की जाएगी तो अल्टीमेटली वो उसका जो आपने एक और चीज़ इस मरतबा देखी है तब्दीली। आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सदर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म दोनों ने इस वाक़े की फौरी मज़म्मत की और कहा कि ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या कहीं भी हो दुनिया में वो उसकी हम मज़म्मत करेंगे। और ये आप खुद देखें ना, श्रीनगर में लाल चौक में लोग इन अमवात के हवाले से मज़म्मत कर रहे हैं और वहाँ पे उनको याद किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई जो अमन का दुश्मन है, वहाँ के लोगों का जो दुश्मन है, उसकी ये काम है। तो खैर हैदर, मेरा ये ख्याल है कि अगर वहाँ पे भी कोई ये जो ऐसे दिमाग हैं जो न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में उन्हीं की सोच और अप्रोच जो है उसको वो प्रिवेल करेगी। और अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि जंग जो है वो हो, क्योंकि जंग ना तो मसाइल का हल होता है और अब जो जंग की नेचर होगी वो रिवायती जंग नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान और भारत जो हैं दोनों मुल्क अगर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो यही इसी सूरत में दोनों कामयाब भी होंगे और यही दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनकी कामयाबी का भी सीढ़ी यही आपस की जो बातचीत है वही होगी। तो मेरा ख्याल है यही था, या उसमें कुछ और ऐड करेंगे? मेरा ख्याल है यही है, जंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें। एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे तो यही जंगें रहेंगी, आप एक दूसरे के साथ रवाबित नहीं करेंगे। मैंने फिर पहले भी कहा था, पड़ोसियों को तो आप बदल नहीं सकते। आप बताएं इससे क्या होगा? आप कश्मीर में ख़ुद को एक्टिव कर रहे हैं। अरुंधति राय ने वॉकिंग विद कॉमरेड्स में बताया कि आपने किस तरह जाकर वहाँ पहाड़ों के पहाड़ों से मदनियात निकाल ली, जिसकी वजह से वो आपके दुश्मन बन गए। इसी तरह वहाँ पे बहुत सारी और भी आवाज़ें हैं जो JNU में प्रोटेस्ट करते रहे वो लोग। जिस वक्त हमने देखा वानी को भारत ने शहीद किया, मकबूल भट्ट का कोई दिन आता है तो वहाँ पर JNU में वो आवाज़ उठाई जाती है, प्रोग्राम में किए जाते हैं। और इस वक्त भी यासीन मलिक कैद में हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और उन्होंने एक अच्छी बात कही इस मरतबा, एक जब वो अदालत में पेश हुए उन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, तो मैं एक सियासी शख्सियत हूँ जिसके साथ इससे कबल साबिक वज़राए आज़म ने मुख्तलिफ अदवार में बातचीत की है और पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने का कहा है। तो जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस में इन होने वाले किसी भी शख्स को दहशतगर्दी की तरफ लेके जाएं तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा बहुत खौफनाक होगा। तो ये इन मामलात से हमें निकलना होगा। जी हैदर, देखें दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो जब भी अगर वहाँ पे वो दिमाग अप्लाई होंगे जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो ये समझते हैं कि जंग बुरी बात है और इसमें कोई भी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इंडिया के बीच जंग हुई तो इसमें जीतने वाले और हारने वाले का तयन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे अल्लाह करे कि इस खित्ते के लोगों के ऊपर और इस खित्ते के ममालिक के ऊपर रहम हो
और यहाँ जो है अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत से लोग रहें और जंग के जो स्याह धब्बे और साए हैं वो इस खित्ते से दूर रहें।